अस्सलाम वालेकुम। इंटर पार्ट 1 हम नज़्म पढ़ रहे थे खिताब बाजवाना ने इस्लाम। आज हम इसके आखिरी अशआर पढ़ेंगे। हमारा 10वां शेर है, हुकूमत का तो क्या रोना कि वो एक आरज़ी शय थी, नहीं दुनिया के आईने मुस्लिम से कोई चारा। आईन मुस्लिम तस्लीम शुदा कानून या माना हुआ असूल, चारा बचाओ, छटकारा, इलाज। मतलब ये है कि ये दुनिया का तस्लीम शुदा सच्चा कानून है कि हुकूमत आर्जी शय है। इकबाल ने इस तशरीह में हुकूमत को एक आर्जी शय करार दिया है। हुकूमत 4 तरह की होती है, इनफरादी, ख़ानदानी, कौमी, आलमी। इनफरादी हुकूमत के आर्जीपन का मतलब है कि अगर किसी फर्द को आज अरूज है तो कल जवाल है। तारीख ऐसी बेशुमार मसालों में भरी हुई है कि एक वक्त था कि कसरा खुसरो परवेज का तूती बोल रहा था। चंद बरसों के बाद उसके बेटे ने उसको कत्ल कर दिया। इसी तरह निज़ामुल मुल्क तूसी आलम इस्लाम का शायद सबसे बड़ा अजीम तरीन वज़ीर आज़म था, लेकिन वो भी खंजर का शिकार हो गया। दूसरी ख़ानदानी जो है वो हुकूमतें हैं, तो ख़ानदान भी बड़े अरूजो जवाल का शिकार हुए हैं। सासानी ख़ानदान ने ईरान पर हज़ारों साल हुकूमत की है, तो जब इन पे जवाल आया तो कोई इनको पनाह देने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह बरसगीर में मुगल ख़ानदान को ही ले लें। कोई दौर था कि बरसगीर पर यह ख़ानदान हाकिम था, लेकिन जब जवाल आया तो उनको कोई कब्र देने के लिए जो है वो तैयार नहीं था। शीख और शहजादों को नेज़ों में परोया गया था। बहादुर शाह जफर के बेटों के सर काट कर उसे पेश किए जाते थे। अगर कौमी और आलमी हुकूमत पर भी नज़र डालें तो इकबाल का ये शेर मुकम्मल तौर पर समझ आ जाएगा कि नमरूद दुनिया पर हाकिम था, मच्छर के ज़रिए नीस्तो नाबूद हुआ। बख्त नसर दुनिया पर हाकिम था, लेकिन जल्द ही ये भी सल्तनत नीस्तो नाबूद होगी। सिकंदर आज़म ने दुनिया फतह की, लेकिन मरते ही उसकी सल्तनत का शराजा बिखर गया। इसी तरह मुसलमानों ने ईरान और रोम का गरूर खाक में मिला दिया। 800 बरस बड़ी शान शौकत से मुसलमानों ने हुकूमत की। 12वीं सदी ईस्वी में मंगोलों ने हलाकू खान की क़यादत में बगदाद का कला कमा किया। तो इसी तरह यानी सल्तनत उस्मानिया को भी अरूज हासिल हुआ। बरतानिया ने दुनिया के बेशतर ममालिक पर कब्जा किया तो और यूनाइटेड किंगडम तश्कील दी। फिर 1947 से 50 तक में के अरसे में बरतानिया को जवाल हुआ। फिर सोवियत यूनियन को अरूज हासिल हुआ, जिसका जनाजा 1992 में अफगानी मुजाहिदीन ने निकाल दिया और अब अमरीकी दरिंदा भी नीम मुर्दा हो चुका है। इन हालात के तनाजुर में इकबाल कहते हैं कि हुकूमत का गम नहीं है, क्योंकि ये तो आनी जानी शय है, कल फिर मुसलमानों के पास होगी, लिहाजा इसके मुतल्लिक फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। कुरान हकीम में अल्लाह पाक फरमाता है, ये दिन हम लोगों के दरमियान फेरते रहते हैं। अगला शेर देखिए, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, जो देखें उनको यूरोप में तो दिल होता है सी पारा। आबा यानी बाप दादा, सी पारा 30 टुकड़े यानी पारा पारा होना, टुकड़े टुकड़े होना। इसका मफहूम इस तरह से है कि जब अपने बुजुर्गों की किताबें यूरोप के कुतुब खानों में देखता हूँ तो मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता है। इकबाल को जो पहले शेर के साथ अगर हम जोड़ें
اسی کو. تو جیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ حکومت کے چلے جانے کا دکھ نہیں ہے جتنا کہ مسلمانوں کے علمی اثاثے کے سقوط کا دکھ ہے. آج اہل مغرب کی لائبریریوں کی زینت بنا ہوا ہے. فی الحقیقت اس شعر میں اقبال نے ایک اور عظیم المیہ سے پردہ چاک کیا ہے. اقبال نے 1905 سے 1908 تک یعنی 3 سال کا دورانیہ PhD کے لیے لندن میں گزارا اور اپنی تشنگی دور کرنے کے لیے یورپی لائبریریوں کا رخ کیا. وہاں جا کے وہ حیران ہو گئے کہ یہ جو نام نہاد عظیم یورپی لائبریریاں ہیں یہ تو مسلمانوں کے علوم سے بھری ہوئی ہیں. تو اصل میں اس ڈاکہ زنی کے پیچھے ایک لمبی داستان ہے. صلیبی جنگوں کے درمیان عیسائیوں نے ایشیا سے علمی کتب حاصل کی اور اپنے ساتھ یورپ لے گئے. ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کیا تو مسلمانوں کے علمی اثاثے کو نقصان پہنچایا. 20 لاکھ کتب کی سیاہی سے دجلہ کا پانی سیاہ ہوتا رہا. ہمارے بزرگوں کی علمی کتابیں کتب خانے یورپ کے معمور ان سے. اس داستان کا مرکزی پس منظر اندلس کا ہے. عیسائیوں نے جب قرطبہ پر قبضہ کیا تو قرطبہ یونیورسٹی لوٹ لی. 1492 عیسوی میں اندلس کے آخری مسلم صوبے غرناطہ کا سقوط ہوا تو عیسائی پادری زمینیں اور مسلمانوں کے علمی اثاثے ضبط کر لیے اور دور حاضر کے ایک مورخ ہنری کا اس نے اپنی تصنیف میں اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ غرناطہ میں ہزاروں قرآنی نسخے نظر آتش کیے گئے. مذہب و دین پر مشتمل اس پادری کے حکم پر 10,05,000 کتابیں نظر آتش کی گئیں. صرف علم طب، کیمیا، فلسفہ، جراحت و طبیات پر مشتمل 3,000 کتابیں ایسی تھیں جسے اس تنگ نظر راہب نے عیسائیوں کے لیے سود مند تصور کرتے ہوئے الکلا یونیورسٹی ایک عیسائی یونیورسٹی کے سپرد کی. یعنی مسلمان ہر شعبے میں عروج کے حامل تھے. سائنس کی دنیا میں قرطبہ کا وجود مانند فانوس تھا. بغداد قرطبہ کی اسناد تمام عالم پر حاوی تھی. بقول شاعر طب اور کیمیا، ہندسہ اور حیت، سیاست، تجارت، امارت، فلاحت، لگاؤ گے کھوج ان کا جا کر جہاں تم، نشان ان کے قدموں کے پاؤ گے وہاں تم. یعنی یہ تمام اثاثہ اہل مغرب نے لوٹ لیا. سلطان ٹیپو کی شہادت کے بعد انگلستان نے اس کے نجی اور سرکاری کتب خانے کو قبضے میں لیا اور شاہان عود اور نواب ضیاء الدین نیر کا کتب خانہ بھی لوٹ کر برٹش میوزیم اور انڈیا آفس لائبریری میں پہنچا دیا. ہمارا آخری شعر جو کہ اقبال نے یہ ایڈ کیا ہے یہ فارسی زبان میں ہے. غنی روز سیاہ پیر کنان رات تماشا کن کہ نور دیدہ اش روشن کند چشم زلیخا را. روز سیاہ تاریک دن، بدقسمت دن یعنی بدبختی. پیر کنان یعنی کنان کا بوڑھا حضرت یعقوب علیہ السلام. یہاں پہ شاعر نے تلمی استعمال کیا. پیر کنان سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام. نظارہ کر دیکھو تماشا کرو دیداش اس کی آنکھوں کا روشن کند
रोशन किया चश्मे जुलेखा रा जुलेखा की आंखों। इसका मफहूम इस तरह से बनता है, गनी ज़रा हजरत याकूब की बदकिस्मती तो मलाहजा हो कि उनकी आंखों का नूर हजरत यूसुफ जुलेखा की आंखों का तारा बना हुआ है। इकबाल ने ये शेर यहाँ बतौर तज़मीन इस्तेमाल किया है। ये शेर असल में मुल्ला मोहम्मद ताहिर गनी काश्मीरी का है। इस शेर में हजरत यूसुफ की तलमी इस्तेमाल की गई है। हजरत याकूब को हजरत यूसुफ से बवजह तकवा, रास्तबाजी और हुस्न दूसरे बेटों की निस्बत ज़्यादा प्यार था। चुनांचे हजरत यूसुफ के 10 सौतेले बेटों ने बाहम फैसला करके आपको एक कुएं में फेंक दिया, जहां अल्लाह ताला ने उन्हें महफूज रखा। एक काफिले का गुजर हुआ तो वो आपको उठाकर मिस्र ले गए, जहां उन्होंने फरोख्त किया। अजीज मिस्र की अहलिया जुलेखा ने आपको वर्गलाने की कोशिश की, लेकिन आपने उसकी दावत को ठुकरा दिया। 10 साल बेगुनाह आपने कैद भुगती। फिर आपको मिस्र की हाकिमियत हासिल हुई तो अजीज मिस्र के इंतकाल के बाद जुलेखा से निकाह हुआ। लेकिन इस शेर में गनी ने हजरत यूसुफ के मुताल्लिक सही राय कायम नहीं की। हजरत यूसुफ को जुलेखा से कोई निस्बत नहीं थी और ना ही अंबिया कराम इस तरह के अफ़ाल के मुर्तकब हो सकते हैं, क्योंकि अंबिया मासूम होते हैं। बाहर सूरत इस शेर में पीरे कनान से मुराद असरे हाजिर के मुसलमान हैं, जिनका अदबी असासा तलफ हो चुका है। नूर दीदा से मुराद मुसलमानों के बेशबहा इल्मी असासा है। जुलेखा का मतलब यूरोप है। इकबाल कहते हैं कि मुसलमानों की बदकिस्मती तो मलाहजा करें कि उनके इल्मी व अदबी असासे यूरोपी अक़वाम ने लूट लिए और यूरोप को वो बामे अरूज पर पहुंचा रहे हैं। और इससे कहीं बड़ा अलमिया ये है कि वो ना सिर्फ इससे इस्तिफादा कर रहे हैं, बल्कि ये असासा उन्होंने अपने नाम कर लिया है। जराहत के मौजद अबुल कासिम ज़ोहरावी से कौन वाकिफ नहीं, मगरब उससे फ़ायदा उठा रहा है। डैम सिस्टम जो कि आज मगरब का मरहून मन्नत था, इब्नुल हिसन का इजाद करदा है। बुअली सीना की अल-क़ानून फ़ी तिब की कई शिकें मगरब वालों ने अपने नाम कर लीं। तो पहला हवाई जहाज राइट ब्रादरान ऑफ अमेरिका ने बनाया, हालांकि पहली उड़ान वाला आला अब्बास नामी अब्बासी अहद के एक शख्स ने बनाया था। रियाजी में ज्योमेट्री राजी ने मुतारफ कराई। गर्ज एक लंबी फहरिस्त है मुसलमानों की। तो आज इकबाल जो है नई नस्ल को एहसास दिला रहे हैं कि तुम हाथ पर हाथ धरे बैठे हो और तुम्हें अपने आबा से कोई निस्बत नहीं है। हमारा आज का सबक ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह अगले सबक के साथ फिर आएंगे। अल्लाह निगहबान।